हाय पायल जी, हाय हाय। नाम लिखिए। वेलकम सर प्लीज, अगेन साइड आ रहा है। इस तरफ आइए मैम। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। नाम ये मम्मी आ जाओ। मम्मी जी आइए। Enjoy them till you are here. हेलो मैम। I said she should also enjoy you guys. हाँ, हमने देखा आपका बैंड स्टैंड वाला। पकड़ो कर लो पकड़ ले। पटक से क्या बात है। वहाँ पे आप आइए पायल जी। मैम शादी की मैम आइए, शादी की किस तरह की तैयारी चालू है कुछ बताइए मैं मम्मी जी। बहुत क्रेजी हो रही हूँ, आप समझ रहे हो। गाड़ी पे आप जाओ प्लीज, मैं ले लूंगी। मैम आइए 8 नंबर से जाते हैं। हाँ, इधर ले 8 नंबर। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? शादी का शादी की तैयारी किस तरह की चल रही है? शादी की तैयारी हेक्टिक है, बहुत कुछ प्लान कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो वॉक हियर। आराम से आइए बहुत मम्मी। कुछ प्लान कर रही हूँ क्योंकि लोग बोलते कुछ और है, फिर ईमेल पे कुछ और आता है, आप समझते हैं। तो सब कुछ हमें मालूम है। आपको मालूम है, तो सारी डॉक्यूमेंटेशन करवा रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि संग्राम जी क्या है, वो वर्बल कम्युनिकेशन वाले हैं, और पायल रोहातगी क्या है, वो रिटन कम्युनिकेशन वाले। तो पायल रोहातगी सारे ईमेल्स हैंडल करके एकदम वो हो चुकी है। आराम से केयरफुल। तो हाँ, मैंने इंडिगो में किसी को बोला नहीं मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तो वो सब जोन नहीं सॉर्टेड आउट है। कहाँ पे होने वाली शादी? मैम 1 सेकंड रुक जाओ ना। शादी आगरा पायल जी में हो रही है। 1 सेकंड रुक जाओ ना। 1 सेकंड। शादी मम्मी आगरा जी में हो रही है। आगरा में कहाँ पे? JP कौन से डेट पे। में? हाँ। कौन से डेट? यहाँ पे देखिए। ये भी नहीं पता आपको? नहीं मामा होने वाला है ना। इतने बिजी हो कि आपको डेट भी नहीं पता? अभी होने वाली है पता है। अरे वाह, मतलब हम आ जाएंगे उस दिन तो। आप आओगे आगरा तो आपका बोर्डिंग, ट्रैवल, लॉजिंग वो क्या कैसे हैंडल करना है? कंपनी है, क्योंकि आजकल तो लॉजिस्टिक्स फिगर आउट कर रही है। मम्मी जी आप कुछ बोलना चाहोगे पायल जी की शादी में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मम्मी जी क्या कहना चाहेंगे? मम्मी जी एकदम एक्साइटेड हो गए। मम्मी जी अपने हेयर और स्किन करके एकदम खूबसूरत लगने के लिए एकदम पूरी तैयारी कर। अभी आप वेट है बस पायल जी। हाँ। आप आइए जल्दी फिर भाई के साथ। जी जल्दी। एंड विश फॉर मी, ठीक है ना, कि हम सही तरीके से शांति से कर सकते हैं। हाँ अच्छे से हो जाएगी आप। अच्छे से हो जाएगी। हाँ बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। ओके मैम एक छोटा सा सवाल है, अलग सवाल है। पटक से पूछ। छोटा सा सवाल है। हाँ। जो उदयपुर में हुआ क्या कहना चाहोगे? सच अ शॉकिंग beheaded मैम। इट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। मैंने कल वीडियो देखा, आई वॉज सो मच अपसेट। मुझे कुछ बोलना था उसके ऊपर, मगर मेरे को लगा कि मैं नहीं बोलती अभी, क्योंकि आई वॉज लाइक कि माहौल जो मेरे घर के अंदर है वो भी बहुत वो हो जाता। मगर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं बोलूँ, क्योंकि अभी आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि यू कैन नॉट डू समथिंग सो बारबेरिक। दिस इज इंडिया, दिस इज़ नॉट अफगानिस्तान। आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आप हेल्दी डिस्कशंस करिए, मगर किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में इस तरह से वायलेंस करना, आप बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। जो भी लोग थे इन 2 लोगों की सोच के पीछे, आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू बी रेप्रिमांडेड, पनिश्ड सिवियरली। ये जो सोच थी कि उस टेलर ने एक नुपुर जी को सपोर्ट किया या वॉट एवर द थॉट प्रोसेस, उसके लिए आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू बी सो नुपुर जी को भी रेप की थ्रेट, फांसी लगाने का आपने देखा होगा इमेजेस। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उनका एक थॉट प्रोसेस था, अगर उन्होंने कानून तोड़ा है, उनके ऊपर केस दर्ज हुए हैं, कोर्ट में उन केस का फैसला होगा। मगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एजुकेटेड लोगों के साथ रहते हुए ऐसे बारबेरिक एक्ट्स कैसे देख सकते हैं? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। जो मोहम्मद जुबैर अरेस्ट भी हुआ है, वो छोटा सा क्लिप
चलाकर, एक चैनल का क्लिप चलाकर उन्होंने इतना वायलेंस करवाया। पूरे देश भर में हमने देखा कि वायलेंस हुआ है और ये वायलेंस हुआ है। तो ये भड़काने का नहीं है, क्योंकि ये लोग एक ही रूम में रहते हैं और छोटा सा क्लिप लेके एक गांव का एक छोटा सा इंसान भड़क जाता है, मतलब उनको पता नहीं होता। और शायद अगर वो क्लिप नहीं चलाता, टाइम्स नाउ का क्लिप इतना वायरल भी नहीं होता। मतलब आप समझ गए मेरी बात? नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, मगर मैं यहाँ पर जो क्लिप चलाई गई एडिटेड क्लिप की वो मैंने देखी नहीं, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स। मैं आई थिंक शो में थी या शो से जस्ट बाहर आई थी, तो मैंने एडिटेड क्लिप्स नहीं देखी। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती आप हूँ। भी थे हाँ, उस शो में? लॉकअप में मैं थी, लॉकअप में थी ना, तो मैंने एक रियलिटी शो किया था, तो वो सिर्फ आई थिंक थोड़ा दिन बाद नहीं, हुआ अभी था। जस्ट हुआ ये। हाँ, हम गाने में तो मैंने वो एडिटेड क्लिप नहीं देखी उस इंसान की जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने कौन सी एडिटेड क्लिप चलाई? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये लोग जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों की ड्यूटी होती है, आप लोग भी देखकर सोच समझकर क्लिप्स वायरल करिए, क्योंकि आप लोग अपने टीआरपी के चक्कर में कोई भी क्लिप वायरल कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती है जो उदयपुर में हुई, जहाँ पे वो लोग जिनको समझ नहीं है या समझ होने के बावजूद ब्रेन वॉश हो गए वो ऐसा करते हैं, देन दिस इज वेरी वेरी शेम। थैंक यू पायल जी, जल्दी मिलिए भाई के साथ। अगली बार हम मिलेंगे भाई के साथ आपको। थैंक यू मैम। बाय मम्मी जी। बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाइए।